वर्क लाइफ बैलेंस ना एक मिथ है। मैं आपको फुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। मैं 2000 गालिबन 5 से प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हूँ और बहुत फास्ट पेस फील्ड रही है मेरी, अभी भी है, अल्लाह आसान करे। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे मेरी अच्छी खासी मतलब समझ लीजिए मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट है। जब भी ये बात आ जाती है तो पता नहीं बहुत सारी चीजें जहन के अंदर आ गई, अगली बहुत सारे टॉपिक्स इसके ऊपर हो सकते हैं। लेकिन एक छोटी उसूली बात आज वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से सीधी सीधी सी है कि ये एक मिथ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको बैलेंस कर लें। मतलब वर्ड बैलेंस इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अ, जब काम का वक्त होता है तो काम करें, जब आराम का वक्त होता है तो आराम करें, जब किसी के साथ मिलने का वक्त है, किसी के साथ स्पेंड करने का टाइम, मतलब उसको हर 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 चीज को उसका एक ड्यू रिस्पेक्टेड टाइम। दूसरा एक बड़ा मसला मैं ये देखता हूँ आजकल के फास्ट पेस दुनिया के अंदर, या तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर, या जो तरक्की याफ्ता बनने जा रहे हैं हमारे जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी कम्पिटिटिव फील्ड्स हैं जहाँ पर आप को ये वाला प्रॉब्लम पेश आता है कि आप बहुत ज्यादा काम के अंदर टाइम दे देते हैं, जिससे आपकी दूसरी चीजें जो है वो मुतासर हो रही होती हैं। उसकी बेस पर लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की एक पूरी रिसर्च खुल जाती है और फिर आगे दूसरे एंड के ऊपर जब आप रिसर्च करते हुए यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, या दुनिया में ऑफलाइन जाते हैं, तो बहुत सारे एज अ कोर्स क्रिएटर, एज अ ट्रेनर आपको लोग मिलते हैं और फिर आप उनको महंगी महंगी फीस देते हैं। होता कुछ नहीं। बुनियादी बात सीधी सी यही है कि अगर कल को कोई आपको ऐसी जॉब ऑफर है जिसमें आपको बाथरूम जाने की इजाजत नहीं हो, तो क्या आप वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? मेरे ख्याल से तो शायद आपका जवाब ना में ही होगा। दुनिया में है, मैंने सुना है ऐसी चीजें जहाँ पर ये इसके कंप्यूटर सक्सेसफुल लोगों ने एक्सेप्ट की भी है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान इंडिया वाले रीजन की बात कर लेते हैं या एक आम इंसान की बात कर लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज जब आप वॉशरूम जाना आपकी नीड ऐसे ही है, तो आप आई डाउट कि आप ऐसी कोई भी जॉब हो आप बोले कि भाई $10,000 दूंगा पर मंथ, लेकिन यू कैन नॉट गो वॉशरूम। आप 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप वॉशरूम नहीं जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। सही है, एक महीना 2 महीने ही हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। पर इसी तरीके से आपको अपनी टर्म्स जो है ना डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे वॉशरूम जाना आपकी नीड है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल हेल्थ आपकी नीड होनी चाहिए। जहाँ पर आपकी फिजिकल हेल्थ की बात हो रही हो, आपकी मेंटल हेल्थ की बात हो रही हो, आपका फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज ना हो। फैमिली टाइम ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा फैमिली टाइम सोचें। ये तमाम चीजें मिनिमम बाइबल कोडेड के कॉन्सेप्ट के अंदर सोचें कि कम से कम क्या दर्जा है, मिनिमम जो डैमेजल पॉइंट है जहाँ पर आके आपको गुनाह मिलना शुरू हो जाता है, वो आपका मिनिमम पॉइंट है। तो फैमिली टाइम आपका कंप्रोमाइज ना हो रहा हो, आपकी नमाज है, आपकी इबादतें कंप्रोमाइज नहीं हो रही हो, तो ये ऐसी ये तो बुनियादी टर्म्स हैं जो कि शायद हर मुसलमान की होती हैं, रिस्पेक्टिव कि वो कौन सी रीजन हो, कौन सी जबान हो। इसके अलावा भी आपको कुछ अपनी स्पेसिफिक पर्सनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, तो वो टर्म्स आप लिखें। उस टर्म्स के अगेंस्ट में जो जॉब आती है या जो बिजनेस करना है, अगेन मैं जॉब को टारगेट नहीं कर रहा, बिजनेस करने के अंदर भी मैंने देखा कि लोग जब अपना काम करते हैं तो भाई मतलब वो लोग जॉब छोड़ते हैं और अपने काम के अंदर आते हैं और फिर ज्यादा काम करते हैं। तो आई तो ये थोड़ा सा मसला है इसके अंदर, मुझे समझ में आता। फिर वही कर देते भाई, एक लगी बंदी इतनी मेहनत की जो की। बहरहाल आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कॉज के ऊपर जो है ना वो क्या चीज एग्री कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर के साथ, या एज अ बिजनेस एज एंटरप्रेन्योर अपनी मार्केट के साथ। इसी ट्रेंड के अंदर वर्क फ्रॉम होम का भी एक कॉन्सेप्ट जो निकला कोविड के बाद से, जो फैल गया। कोविड से पहले तो शायद रिमोट जॉब्स मतलब इतनी नहीं थी, कुछ जगहों पर ही थी। कोविड के बाद बड़ी हो गई ये मार्केट। मैं खुद भी वर्क फ्रॉम होम के एक अच्छे खासे करियर के अंदर हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ा इशू यही है कि वो वर्क टाइम खत्म नहीं होती है। ज़्यादातर लोग अब रिमोट जॉब्स के ऊपर आ गए हैं, यानी कि पाकिस्तान से बैठ के यूएस को सर्व कर रहे हैं, यूके को कर रहे हैं, इंडिया से बैठ के यूरोप को यूएस को सर्व कर रहे हैं। तो टाइम जोन डिफरेंस है, रात रात भर काम कर रहे हैं, सुबह सो रहे हैं। तो ये बायोलॉजिकल जो आपकी क्लॉक है वो आपकी खराब हुई हुई है। और बायोलॉजिकल क्लॉक खराब होने से क्या नफसियाती इश्यूज होते हैं उनके ऊपर आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये इल्म हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से आपको ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं, इससे स्ट्रेस के इश्यूज हैं, स्किन खराब हो रही है, पता नहीं बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म आपके इश्यूज हैं। जनरली प्रिंसिपल वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है। जो प्रिंसिपल है इसको मैनेज करने के लिए जो मैं खुद करता हूँ, एक तो दो सवाल आप 2 सवाल लिखे लें, 2 सवालों के जवाब मिले। एक तो कि आपको सेंस ऑफ पर्पस
ऑफ योर लाइफ, यानी कि जिंदगी क्यों मिली है और जिंदगी को कैसा होना चाहिए, ये मेरे उस्ताद ने दो सवाल दिए थे हमारे। तो इन दो सवालों के जवाब आपको जब मिल जाएं तो आपको अपनी टर्म्स लिखना जो है ना वो आसान हो जाएंगी। फिर आपको डिसीजन फैक्टर्स मिल जाएंगे कि ठीक है, मुझे आपको पता है जिंदगी क्यों मिली है, जिंदगी कमाने के लिए मिली है तो फिर कमाओ 18 घंटे 20 घंटे जितनी काम करती है। जिंदगी को कैसा होना चाहिए कि अगर आप मतलब बाकी में आप ऐसा सोचते हैं कि सुबह 9 बजे, सुबह 7 बजे मैं निकलूं घर से, रात 8 बजे 11 बजे घुसूं घर में, तो आप करें जिंदगी ऐसी कुछ है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए कि जी मैं लिमिटेड टाइम करियर से ले लूँ, अच्छा प्रोडक्टिव पैसा मुनासिब ले लूँ, और फिर बाकी टाइम फैमिली के साथ, बाकी टाइम हेल्थ के साथ, बाकी टाइम इबादतों में गुजार, तो डिपेंड। तो ये दो सवालों के जवाब आप ढूंढें, आपकी टर्म्स, आपकी कंडीशंस, आपके डिसीजन फैक्टर्स जो है ना वो सब निकल के आए। आप जब ये सवालों के जवाब ढूंढने जाते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन ये भी देख लीजिएगा कि लग्जरी लाइफ स्टाइल जो है ना वो आपको मजबूर करेगी कि आप बहुत सारा टाइम कमाने में लगाएं। समझ रहे हैं? जितना आपका लाइफ स्टाइल लग्जरियस होगा उतना आप वो जो है ना वो कमाने की मेहनत में कमाने के लिए फिक्रमंद होंगे। और जितना आपका नेचुरल लाइफ स्टाइल होगा, मैं गुर्बत नहीं कर रहा, मैं फाके नहीं कर रहा, नेचुरल लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ स्टाइल। नेचुरल लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि आप खाने में अगर पिज्जा पसंद करते हैं तो ये लग्जरियस लाइफ स्टाइल है। अगर आप खाने में भिंडी पसंद करते हैं घर में बनी हुई तो ये नेचुरल लाइफ स्टाइल है। आप इस तरीके की ये दो डेफिनेशंस की हद तक मैं बात करूँ। जो जितना लग्जरियस आपका लाइफ स्टाइल है उतना आपको कमाना पड़ेगा, जितना छोटा, जितना नेचुरल आपका लाइफ स्टाइल है उतना कम कमाना पड़ेगा। और अपनी नीड्स को रिडिफाइन करें। आप कहते हैं कि नहीं भाई, मेरी नीड रोटी कपड़ा मकान ही है, लेकिन रोटी पिज्जा हो, कपड़ा किसी ब्रांड का हो, और मकान जो है वो बहुत बड़ा सा डीएचए के अंदर हो, तो यू नीड टू रिडिफाइन योर नीड्स। ठीक है? आप मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ब्रांड पहने, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है ना वो 2000 गज के बंगले में रहें, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्राइम सिटी के अंदर है भाई। आप काम कर रहे हैं तो आप एक नेचुरल लाइफ स्टाइल, एक मुनासिब लाइफ स्टाइल के अंदर है। पर्सनल फाइनेंशियल, मैं अभी इसमें कोई दीनी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब पर्सपेक्टिव दीन का हो सकता है इसके अंदर, लेकिन बात क्योंकि लंबी हो जाएगी और फिर असल मुद्दा ये है कि वर्क फ्रॉम होम, सॉरी, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर रखना था, तो उसको थोड़ा मेंटेन करें, रीडिफाइन कर लें अपनी नीड्स को। आप देखें कि आप कहीं गलत टारगेट पे तो नहीं जा रहे, मतलब आप जितने पैसे कमा रहे हैं उसके अंदर अगर 120 गज का घर आ सकता है तो फिर 120 गज का घर ले। डू नॉट पुश योर सेल्फ कि मैं एक काम करूं फिर दो काम करूं पैसे ज्यादा कमाऊं। और हमारे उस्ताद हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आज के मर्द को ना, या आज के कमाने वाले को, अब तो औरतें भी कमाती हैं, तो आज के कमाने वाले को सुबह 9 बजे से लेके लेट से 6 बजे तक की जॉब है और 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। कल को उसको ऑफर दी जाएगी यार तुम्हारी 9 बजे से लेके 1 बजे तक की जॉब हो गई है, तनख्वाह 2 लाख होगी, तो बहुत हद तक 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो दोपहर 1 से लेके शाम 6 बजे तक या शाम 7 बजे या 8 बजे तक दूसरी जॉब ढूंढने में लग जाएगा। बताइए कि उस फ्री टाइम को जो है ना वो यूटिलाइज करे अपनी दूसरे उसके अंदर।